आप सबका अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि किसी भी राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और उन नक्षत्र में यदि अलग अलग नक्षत्र में लग्न हो तो वो किस प्रकार का प्रभाव दिखाते हैं और कब प्रभाव दिखाते हैं, उसके बीच का अंतर हम किस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, आपने हमारे YouTube पर कमेंट किया और अपने सुझाव भी वहाँ लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। तो चलिए, जब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की, वृश्चिक लग्न में 3 नक्षत्र होते हैं। एक पद होता है विशाखा का, 4 पद होते हैं अनुराधा के और 4 पद होते हैं ज्येष्ठ के। यदि कोई भी व्यक्ति का जन्म वृश्चिक लग्न में होता है, यानी कि उनका लग्न वृश्चिक बनकर आता है और उस व्यक्ति का जो लग्न है वो विशाखा नक्षत्र में आता है, उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर बहुत अलग है। उसके जीवन में कैसे हो रहा है, वो चीज़ें क्या रंग ला रही हैं, वो एकदम अलग होगा। और एक ही व्यक्ति जो है, दूसरा एक और व्यक्ति, उसके आधे घंटे बाद उसका जन्म होता है, तो हम देखते हैं कि उसका भी कैरेक्टर एकदम पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि उसका जो लग्न है वो अनुराधा से बनकर आएगा। तो ऐसा क्यों और कैसे? सबसे पहले हमें एक चीज़ जान लेनी चाहिए। ये मैं देखती हूँ बहुत बार जब लोग प्रश्न लिखते हैं या बहुत बार लोग मुझे कमेंट लिखते हैं, तो मुझे ये समझ आता है कि लोगों को इस बात में भ्रांति है कि देवता और ग्रह ये 2 अलग अलग है। हर नक्षत्र के अपने अपने देवता हैं और अपना अपना एक ग्रह है, क्योंकि हम जनरली विंशोत्तरी दशा से ही दशा देखते हैं। तो विंशोत्तरी दशा का जो ग्रह है उसके बारे में यहाँ मैं बात करूँगी, लेकिन दशा और दशा लॉर्ड इनके बारे में मैं बता दूँ। सबसे पहले विशाखा के जो देवता हैं, जो हमारे वैदिक देवता हैं, वो इंद्र और अग्नि हैं, और विंशोत्तरी दशा के स्वामी गुरु हैं। यही अनुराधा के जो देवता हैं, वैदिक देवता हैं, वो मित्र हैं, और विंशोत्तरी दशा के जो स्वामी हैं वो शनि हैं। और साथ ही यदि आप देखें कि ज्येष्ठ नक्षत्र के बारे में बात करें तो वहाँ देवता इंद्र हैं और विंशोत्तरी दशा के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। सबसे पहले इनके चरित्रों में ही बहुत अंतर है, क्योंकि जब हम विशाखा नक्षत्र के बारे में बात करते हैं, इंद्राग्नि है, एक्सट्रीमली एम्बिशियस, इतने महत्वाकांक्षी और बिन बेखौफ निडर, कुछ भी काम करने में इनको लेश मात्र डर नहीं लगता है। ऐसी चीज़ें, ऐसे एरिया में वो दनाते हुए चले जाएंगे जहाँ बाकी लोग सोचते रह जाएंगे कि ये काम होगा कि नहीं। तो ये बात जो है ये आपको अनुराधा में नहीं नज़र आएगी। ये लोग जो हैं, ये एक और चीज़ विशाखा के बारे में कि एक कुछ नया करना, कुछ नया हासिल करना, कुछ एक नया स्थान प्राप्त करना, ताकि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने और लोग मुझे फॉलो करें। ये वाली जो भावना है ये विशाखा वाले लोगों में बहुत तीव्र होती है। स्कॉर्पियो लग्न है लेकिन विशाखा नक्षत्र है, और आप लड़ाई झगड़ा करने में भी, दूसरों को मुक्का मुक्की मार के पीछे ठेलने में और आगे बढ़ने में भी आपको कोई गिल्ट नहीं महसूस होगा। यही जब हम बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र की, जो मित्र का नक्षत्र है, और हमें मित्र किसको बोलते हैं? दोस्त को। दोस्त अपने गुणों से आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि यार मेरा तो अच्छा नंबर आया, तेरा भी आया ना। दोस्तों में ये होता है। तो अब मिल के पढ़ाई करते हैं हम, मिल के पढ़ाई तो दोस्तों के साथ ही करते हैं, किसी और के साथ तो नहीं करते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्वालिटीज़ जो हैं, इनको अलग अलग करती हैं। और अनुराधा नक्षत्र वाले, जहाँ मित्र का नक्षत्र है, शनि का इसके देव हैं, तो ये लोग जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं, लोगों का काम करने में भी उनकी सहायता करते हैं। ये लोग वायलेंस में बिलीव नहीं करते हैं। बनती कोशिश इनकी यही होती है कि प्यार से सारा मामला सलट जाए और तेरा भी बुरा ना हो और मेरा भी बुरा ना हो।
ये लोग हर किसी की हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं और समय पर लोगों के साथ देना, लोगों के साथ खड़े रहना, ये इनकी एक क्वालिटी है। ये लोग मन के बहुत साफ होते हैं, इनका मन जो होता है वो निश्चल होता है और ये बहुत साफ साफ लोगों को बोलना नहीं आता इनको, क्योंकि इनको लगता है कि यदि मैं बोल दूं, कुछ बात बोल दूं, सामने वाले को बुरा लग जाए, तो वो मैं नहीं चाहता कि सामने वाले को कोई भी बात बुरी लगे। यहाँ इनकी ये प्रॉब्लम होती है। जबकि आप देखिए विशाखा वाले, इनको कोई भी डर नहीं है, किसी को कुछ भी बोल दे। अब ये कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, कहाँ से हमें ये अंतर मालूम पड़ेगा? ये नक्षत्र का स्वामी कहाँ जाके बैठ रहा है? कौन? गुरु। क्योंकि इंद्र अग्नि तो हमारे चार्ट में है ही नहीं, तो विशाखा नक्षत्र के लिए गुरु जहाँ जाके बैठेंगे, यदि किसी के पंचम भाव में जाके बैठ गए, तो वो ऑलरेडी विशाखा का एक कैरेक्टर है कि हम कुछ नया करना चाहते हैं, हमको डर नहीं लगता। और पंचम भाव तो आपके क्राइसिस मैनेजमेंट का है, तो आप क्राइसिस मैनेजर्स बहुत अच्छे होते हैं, आप पटाख करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं, आपको कोई डर नहीं है, आप अच्छे से लोगों को काउंसिल कर देंगे। क्योंकि ये गुरु है तो ये काम नहीं करेंगे, ये काउंसिल करेंगे, ये आपको युक्ति बताएंगे कि आप किस तरह से काम कर सकते हैं और आप उस काम को बहुत अच्छे से करने में सक्षम होंगे। फिर पंचम भाव जो है वो बच्चों का भाव है। गुरु बच्चों को भी दर्शाता है और आपके बच्चे जो हैं वो ट्रेल ब्लेजर्स होंगे, वो बेखौफ होंगे, वो कुछ भी काम करने में नहीं डरेंगे। या आप अपने बच्चों को बहुत स्पोर्टी बनाएंगे, क्योंकि पंचम भाव जो है वो स्पोर्ट्स का भी भाव है। यही यदि ये शनि पंचम भाव में जाके बैठ जाता है तो वो बच्चे धीरे धीरे पढ़ेंगे और एक ग्रुप में पढ़ेंगे। ये बच्चे यदि विशाखा वाले हुए तो बहुत कॉम्पिटिटिव होंगे, उनको ये लगेगा कि मेरा मार्क्स हमेशा अच्छा होना चाहिए, मैं अपने गेम में बहुत अच्छा हूँ। और यही यदि अनुराधा वाला लग्न होगा और शनि वहाँ जाके पंचम भाव में बैठ गया तो वो बच्चा धीरे धीरे पढ़ेगा, वो बच्चा अपने टाइम और लिमिटेशंस के साथ, उसको मालूम है एकदम एक रेगुलरिटी में काम करना है, वैसे वो काम करेगा और वो दूसरों के साथ मिलकर उनको समझाते हुए, उनको साथ लेके आगे चलते हुए वो पढ़ाई करेगा। और आपको ये अंतर कब दिखाई देगा? जब आप विंशोत्तरी दशा में उनकी दशा कंपेयर करेंगे। इसी तरह हम यदि एकादश भाव भी ले लें, एकादश भाव में गुरु भी बैठे हुए, एकादश भाव में शनि भी बैठे हुए। अब ये गुरु और शनि किस तरह से काम कर रहे हैं? गुरु वापस आप अपने इनकम के लिए या अपने ग्रुप के लिए, आप अपने लीडर ऑफ द पैक बनना चाह रहे हैं। जिस भी एसोसिएशन को, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप लीडर बने, आप बहुत अच्छा काम करें, लोग आपकी वाहवाही करें, लोग आपको फॉलो करें, या आप अपनी कंपनी के लिए कुछ ऐसा नया करें कि आपका मान सम्मान हो, आपको प्रमोशन मिले। और यही यदि वहाँ शनि जाके बैठ जाते हैं, जो कि आपके लग्नेश हैं, जब हम अनुराधा नक्षत्र की बात कर रहे हैं और आपका लग्न अनुराधा नक्षत्र में है, वृश्चिक में, आप देखिए कि वृश्चिक राशि में ही जन्मे लोग, लेकिन उनका जो नक्षत्र स्वामी है वो एक ही स्थान पे बैठा हुआ है। नक्षत्र स्वामी बदल गया और साथ ही नक्षत्र के कैरेक्टर्स बदल गए, तो व्यक्ति के जीवन में जो हो रहा है वो पूरी तरह से बदल रहा है उस व्यक्ति के। आप जब मैं ये बात पूरी करती हूँ अनुराधा के बारे में, और वहाँ पर शनि बैठा हुआ एकादश भाव में आपके लिए, तो वो शनि है आपको इनकम स्लोली देंगे, लेकिन एक लंबे पीरियड के लिए देंगे। आप कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपने इनकम के साथ बहुत रिस्क नहीं लेंगे। आप मेहनत करते रहेंगे और सही दिशा पर इन्वेस्ट करेंगे, जिसके कारण आगे चल के आपको उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। आपने ये देखा कि एक ही राशि है, एक ही लग्न है, लेकिन नक्षत्र बदलने के कारण, नक्षत्र के स्वामी बदलने के कारण और नक्षत्र के देवता बदलने के कारण व्यक्ति के, दो व्यक्ति एक आधे घंटे के अंतर में पैदा हुए, उनके जीवन में कितना चेंज आने की संभावना है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.